श्रावण मास का अंतिम सोमवार का पहला दिन रविवार को पहुंचे हम आज सिहावा, धमतरी जिले के अंतर्गत सिहावा में, जहां पर हम दर्शन करवाएंगे आपको सिंगी ऋषि और महानदी के उद्गम की जगह में पहाड़ी में चढ़कर हम दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आगे देखिए हम सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं और आप ये पहला सीढ़ी हम अभी चढ़ने जा रहे हैं। बोलो सिंगी ऋषि महाराज की जय। तो ये दुकानें, नारियल की दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ से नारियल खरीद के लोग जो दर्शनार्थी हैं, जो भोले भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो लोग लगातार यहाँ पे इतनी भीड़ देखी जा रही है। और ये सीढ़ी तय करके हम ऊपर तक पहुँचेंगे और उस पहाड़ों के बीच में बसे जो सिंगी ऋषि भगवान है और पैरी उद्गम है, उसके दर्शन कराने के लिए हम अभी पहुँचे हैं। हम आधे सीढ़ी चढ़ चुके हैं और समितियों के द्वारा जगह जगह पर यह विश्राम स्थल बनाया गया है, जो लोग चढ़ते उतरते यहाँ पर विश्राम करते हैं। और यहाँ पर जो होटल वगैरह खोला गया है स्वल्पाहार के लिए, यहाँ समितियों या फिर पर्सनल के लोग ये देखो कैसे माताएं विश्राम कर रही हैं। कहाँ से आए हो माता? है सिहावा। सिहावा से। अच्छा, और कोई बाहर से आया क्या? बाहर से सब सिहावा के हो? सब सिहावा के हो? अच्छा, ये लोग सिहावा से हैं। और जब कोई श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं उससे बातचीत करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ी पर जहां पर 418 सीढ़ी चढ़ करके महानदी उद्गम द्वार पे, तो उस महानदी उद्गम द्वार का दर्शन कराएंगे और आप भी देखेंगे। आपने अगर नहीं पहुंचा होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि किस तरह से जो विशालकाय नदी है, जो धार्मिक महानगरी सिहावा में विराजमान है, ये महानदी का उद्गम द्वार है। आप देखेंगे जहाँ पर यहाँ मंदिर बनाया गया है जिसे भोलेनाथ को बिठाया गया है, और यही वो पवित्र धाम है जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। और आपको ले चलते हैं हम उस जगह पे जहाँ पर वो महा ऋषि मुनि सिंगी ऋषि जी विराजे हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, ऊपर का व्यू जो कितना सुंदर है, पूरे एरिया का व्यू हम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ सावन मास में पहुँचे हुए हैं। और पता नहीं हमारा भी मन हुआ, बहुत दिनों से चाहते थे कि यहाँ पर आएँ, उस जगह को हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ, और आज हम पहुँचे हुए हैं जहाँ पर देखेंगे कि इस पेड़ पर जो मन्नत की जो नारियल है वो बांधे गए हैं। और ये जो एरिया है, ये ऊपर पहाड़ी का एरिया है जहाँ पर जो पौराणिक मूर्तियाँ रखी गई हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि पौराणिक मूर्तियाँ किस प्रकार से यहाँ पर विराजमान हैं। और अब हम उस द्वार पर पहुँचेंगे जहाँ पर भगवान सिंगी ऋषि जी विराजमान हैं। तो ये वो जगह है, वो पवन धरा है ये सिहावा का, जहाँ पर भगवान सिंगी ऋषि जी विराजमान है, उसकी भी दर्शन कराएंगे। देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हुए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं कि कांवरिया लोग इंतजार में हैं कि कब दर्शन होगा तो कब यहाँ से उतरेंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो मंदिर जो बनाया गया है और पत्थरों के बीच कि किस तरह से यहाँ पर सिंगी ऋषि जो बाबा है, और इसको दिखा दिया, थोड़ा जूम करके दिखा, ये मन्नत का सिक्का है। और ये मन्नत के सिक्कों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिपकाया गया है। कुछ जानकारी लेंगे हम, बाबा जी हैं। बाबा जी, किस तरह से महत्व होता है इस श्रावण मास में इस पहाड़ी के सिंगी ऋषि बाबा का? श्रावण मास में महत्व यहाँ का है, सिंगी ऋषि कमंडल से महानदी का उद्गम है, इसलिए यहाँ का महत्व है। यहाँ से जल ले जा करके शिव जी में अर्पण करते हैं, इसलिए इस सिंगी ऋषि पहाड़ी का महत्व है। कब से प्रचलन में आया, कौन सा सन में प्रचलन में आया बाबा? ये तो सतयुग से है। सतयुग से? यहाँ का प्रचलन सतयुग से हुआ है, सतयुग में ही महानदी का उद्गम हुई है और वहीं से प्रचलन है। अच्छा, आसपास बताते हैं और भी बाबा धाम है? और यहाँ ये हमारे सिहावा इलाका जो है सप्त ऋषियों का तपो स्थल है। 7 ऋषि 7 पहाड़ी में विराजमान है और सभी ऋषि में आना जाना होता है जी। तो जिस प्रकार से आपने सुना बाबा जी को कि यहाँ
जो सिहावा का पावन धरा है वो है यहाँ सप्त ऋषियों का जो यहाँ देव स्थली है वो। और आपको दिखा दे, अभी तो काफ़ी भीड़ है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम दर्शन कराएंगे। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखिए आप, ये पूरे सिहावा इलाका का नज़ारा है। और इस सिहावा इलाके के पहाड़ी के ऊपर में जो बसा भगवान सिंगी ऋषि, और बहुत सारा गुफाएं हैं, बहुत सारे नाम हैं जो मेरे को याद नहीं है, फिर भी बता दूं कि आप देखेंगे कि ये व्यू, ये पूरा धमतरी जिले का सिहावा इलाका है। हरे भरे जो वन दिख रहे हैं, साथ ही घर दिख रहे हैं, तालाब सरोवर सारे दिख रहे हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है। और यही इसी पहाड़ी पर, इस सिहावा पहाड़ी पर सिंगी ऋषि के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो हम उस घर पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर सिंगी ऋषि भगवान जो है विराजमान है। तो इधर आइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये दो पत्थरों के बीच में जो विराजमान है सिंगी ऋषि भगवान, उस जगह का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर ये सिंगी ऋषि भगवान का गर्भगृह है जहाँ पर ये सिंगी ऋषि भगवान मौजूद हैं, जिसके दर्शन के लिए सारे श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसी बीच हम भी पहुँचे हुए हैं, हमें भी बड़ा सौभाग्य से आज दर्शन हुआ। और यहाँ पर ये भी दिखा दीजिए, इस प्रकार से प्रतिदिन यहाँ हवन पूजन वगैरह किया जाता है जब मनोकामना पूर्ण होती है तभी। और इस प्रकार से हमने आपको महानदी का उद्गम द्वार, साथ ही यहाँ सिंगी ऋषि बाबा जी का जो पावन धाम जो बसा हुआ पहाड़ियों के बीच, उसका दर्शन कराया। इसी तरह हमारे छोटे बड़े खबरों के साथ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खूब साथ बने रहें। धन्यवाद।